Hello everyone, welcome to YouTube channel of अशोक गुप्ता अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है थियरी ऑफ डिमांड चैप्टर चल रहा है एंड उस चैप्टर का आज हम एक टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंट। टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व या जिसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है, डायरेक्ट आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्लेन करो, या क्वेश्चन आपको आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको एक्सप्लेन करो। अब बेटा ये होता क्या है, जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आए। यहाँ पे मैं कोई इंक्रीज डिक्रीज की फिलहाल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। जब प्राइस में चेंज आए, रिपीट कर रही हूँ मैं, उसकी वजह से डिमांड में चेंज हो और बाकी किसी भी चीज का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसको क्या बोला जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। अब हम लोगों को पता है कि प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या करेगी, फॉल। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर का वैसे भी बेसिक है कि प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशन क्या होता है, हमेशा इनवर्स। फॉल इन प्राइस इज फॉलोड बाय एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कहता है अगर प्राइस आपका फॉल किया तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगी, एक्सटेंड होगी, मींस इंक्रीज होगी। एंड राइज इन प्राइस इज फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस आपका राइज करेगा तो उसकी वजह से जो आपकी डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब हम एक एक करके इनको रीड करते हैं। सबसे पहले है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, other things being equal, when with a fall in price demand for commodity rises. Extension of demand, extension of demand क्या होता है, when with a fall in price demand for a commodity rises, it is called extension of demand। कि प्राइस में क्या हुआ, फॉल, एंड उसकी वजह से जो डिमांड क्या है वो राइज कर रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब है बच्चा कि अज्यूम किया जाता है कि बाकी जो सारी चीजें हैं वो कांस्टेंट है, या बाकी सारी चीजें क्या है, इक्वल। उन सारी चीजों में से किसी का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। डिमांड पे सिर्फ किसका इफेक्ट आ रहा है, प्राइस का। प्राइस फॉल किया एंड डिमांड क्या करेगी, राइज। ठीक है, बाकी जो सारे फैक्टर्स हो गए, चाहे वो इनकम होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप हो गया, वो सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है या इक्वल। अब देखो टेबल बना हुआ है, टेबल की हेल्प से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कोई भी चीज है, उसका प्राइस पहले कितना था, 5। ठीक है, तो हम उसकी कितनी डिमांड करते थे, 1 की। अब क्या हुआ, प्राइस उसका फॉल कर गया, पहले 5 में मिलती थी, अब वही चीज हमें 1 रुपए में मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, अब प्राइस फॉल किया है तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या किया, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। पहले मैं 1 यूनिट लेती थी, अब मैंने कितना लेना स्टार्ट कर दिया, उसको 5। ठीक है, प्राइस 5 था तो डिमांड कितनी थी मेरी, 1। बट प्राइस फॉल करने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, जिसकी वजह से मैंने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। डिमांड कितनी होगी मेरी, 5। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ना, प्राइस में डिक्रीज आ रहा है एंड डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसी टेबल को हम एक ग्राफ की हेल्प से करेंगे।
दो एक्सेस लेनी है आपको, x, दिस इज y। ठीक है, नीचे हम शो करेंगे क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ हमने ले लिया y एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लेते हैं। सेम प्राइस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलिए अब देखो प्राइस कितना था 5, डिमांड कितनी थी 1, प्राइस मेरा 5 है, डिमांड मेरी कितनी है 1, तो ऐसे बना देते हैं, प्राइस 5 तो डिमांड कितनी है 1। अब क्या हुआ, प्राइस 1 हो गया तो डिमांड कितनी होगी 5, प्राइस 1, ये प्राइस 1 एंड डिमांड है मेरी 5। अब हम क्या करेंगे, इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये कॉर्नर्स ज्वाइन हो गए। अब आप देखोगे पहले ये एंड देन तो नीचे की तरफ शिफ्ट करके, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, प्राइस फॉल एंड डिमांड राइजेस। यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पहले मेरी डिमांड कितनी थी 1 और मेरी डिमांड कितनी है 5। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब चीज का सिकुड़ना, जिसको हम वैसे इकोनॉमिक्स में बोल सकते हैं डिक्रीज करके की वैल्यू। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब rise in price is followed by the fall in quantity demanded, कि जब मेरा प्राइस क्या करेगा, राइज करेगा, उसकी वजह से मेरी डिमांड क्या होगी, फॉल कर जाएगी। प्राइस बढ़ा, मैंने अपनी डिमांड कम कर दी, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजों का कोई भी इफेक्ट नहीं है डिमांड पे। डिमांड पे सिर्फ किसका इफेक्ट है, ओनली प्राइस का। बाकी चीजें आपको पता ही है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सेम है या कांस्टेंट है। डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली प्राइस पे। अब देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, प्राइस था 1, डिमांड कितनी थी 5। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है कि कोई भी चीज मुझे 1 रुपए में मिलती, तो मैं उसकी कितनी यूनिट्स ले रही थी 5। अब क्या हुआ, वही चीज मुझे 5 रुपए में मिलनी शुरू हो गई, मतलब महंगी होगी। कहाँ एक थी, एक था उसका प्राइस, अब कितना हो गया 5, तो इससे मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अपनी डिमांड को कम कर दिया, 1 रुपए में 5, 5 रुपए में कितना लेना स्टार्ट कर दिया 1। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड क्या करी है यहाँ पे डिक्रीज, प्राइस बढ़ा, डिमांड फॉल कर, और बाकी किसी भी फैक्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको भी अब शो करते हैं हम एक ग्राफ बना के। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ लिख दिया मैंने प्राइस। थ्री, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड
हो गया। चलिए अब देखो प्राइस कितना था 1, तो डिमांड कितनी थी 5। प्राइस 1, ये प्राइस 1, डिमांड कितनी है 5। इसको ज्वाइन करते हैं दिस, प्राइस 1 डिमांड 5। अब क्या हुआ प्राइस 5 हो गया, डिमांड कितनी होगी 1, प्राइस 5 एंड डिमांड 1। इसको ज्वाइन कर देते हैं क्या। अब हम क्या करेंगे कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है चलिए अब आप देखोगे पहले डिमांड कितनी थी मेरी 5, ठीक है अब कितनी है 1, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी ना, पहले ये वाला बना था 5 एंड उसके बाद कितना आया 1 यहाँ पे। इसको हम ऐसे एरो शो करेंगे और ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है समझ आ गया, डिमांड पे सिर्फ किसका इफेक्ट आ रहा है प्राइस का इफेक्ट आ रहा है, बाकी किसी भी चीज का डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। प्राइस राइज हुआ डिमांड फॉल करके, प्राइस फॉल हुआ डिमांड राइज करके एंड बाकी सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। डिमांड जब राइज करेगी उसको क्या बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड जब फॉल करेगी उसको क्या बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये टॉपिक क्या था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। बाकी के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।